दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन। 25 अगस्त को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 1400 से ज्यादा मकानों और 130 दुकानों का उद्घाटन किया, हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी और जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की। रोड शो में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। यह खबर आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट पर। साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। આપણા ગુજરાતે તો અને અમદાવાદે બધા જૂના કેવા દિવસો જોયા છે, જ્યારે હુલ્લડબાજો, ચક્કા ચલાવનારાઓ પતંગમાં લડાઈ કરીને લોકોને ઢાળી દે, કર્ફ્યુમાં જીવન ગુજારવું પડે, વાર તહેવારે અમદાવાદની ધરતી રક્ત રંજીત થઈ જતી હતી। आतताइयों, ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। बावीस मिनिट में બધું સફા ચટ કરી નાખ્યું અને સેંકડો કિલોમીટર અંદર જઈને નક્કી કરેલા નિશાન પર જ વાર કરીને આતંકવાદની નાભી પર હુમલો કર્યો આપણે।
ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। साथियों, चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। અને આપણા ગુજરાતમાં તો પશુપાલકો એટલી બધી સંખ્યામાં છે અને આપણા ડેરી સેક્ટરની તાકાત જુઓ ને। હું આજે જ હમણાં ફિજીના પ્રધાનમંત્રી સાથે મીટિંગ કરીને આવી રહ્યો છું। એ પણ આપણા ડેરી સેક્ટરને, આપણી કોઓપરેટિવ મૂવમેન્ટને ખૂબ આદરપૂર્વક વર્ણન કરીને કહેતા હતા કે મારા દેશમાં પણ કંઈક આવું થાય। સાથીઓ, આપણા પશુપાલકોએ અને પશુપાલનમાં તો ગુજરાતમાં બહેનોનું સૌથી મોટું યોગદાન હોય છે। આ બહેનોએ પશુપાલન કરીને આપણા ડેરી સેક્ટરને મજબૂત બનાવ્યું, આત્મનિર્ભર બનાવ્યું અને આજે ચારે તરફ એના જયગાન ચાલી રહ્યા છે। लेकिन साथियों,
आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। साथियों, बीते 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। दुनिया के लिए भी अजूबा है इतना बड़ा आंकड़ा। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, विश्व के सभी अर्थवेत्ता आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये गरीब जब गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब वो नियो मिडिल क्लास के रूप में एक नई ताकत बनकर के उभर रखता है। आज ये नियो मिडिल क्लास और हमारा पुराना मिडिल क्लास दोनों देश की एक बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को सशक्त करना। આપણા અમદાવાદના ભાઈઓ, એમના માટે તો ખુશી ખબર જ હોય, જે દિવસે બજેટમાં 12 લાખ રૂપિયાની આવક ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ માફ કરી દીધો ને, તો વિપક્ષવાળાને સમજણ નહોતી પડી આ કેવી રીતે થાય। અને સાથીઓ, તૈયારી કરો હવે, અમારી સરકાર જીએસટી માં પણ રિફોર્મ કરી રહી છે અને આ દિવાળી પહેલા મોટી भेट सौगात તમારા માટે તૈયાર થઈ રહી છે। और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा। इस बार की दिवाली पर व्यापारी वर्ग हो या फिर हमारे बाकी परिवारजन, सबको खुशियों का डबल बोनस मिलने वाला है। साथियों, अभी मैं पीएम सूर्यघर की बात कर रहा था। अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हम बिजली बिल जीरो कर रहे हैं। गुजरात में अभी तक इस स्कीम से करीब 6 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। इन परिवारों को सरकार की तरफ से अकेले गुजरात में ही 3000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इससे अब उनको हर महीने बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है। अहमदाबाद शहर आज सपनों और संकल्पों का शहर बन रहा है। लेकिन एक समय था जब लोग अहमदाबाद को गर्दाबाद कहकर मजाक उड़ाते थे।
चारों तरफ उड़ती धूल, मिट्टी, कूड़े कचरे के ढेर, यही शहर का दुर्भाग्य बन गया था। मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता के मामले में अहमदाबाद देश में नाम कमा रहा है। ये हर अहमदाबादी के सहयोग से संभव हो पाया है। लेकिन साथियों, ये स्वच्छता आ स्वच्छताનું અભિયાન એક દિવસનું નથી। એ પેઢી દર પેઢી રોજે રોજ કરવાનું કામ છે। સ્વચ્છતા એ સ્વભાવ બનાવીએ તો જ ધાર્યું પરિણામ મેળવી શકીએ। साथियों, આપણી આ સાબરમતી નદી કેવા હાલ હતા। एक सूखा नाला हुआ करता था, सर्कस होते थे उसमें, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अहमदाबाद के लोगों ने संकल्प लिया कि स्थिति को बदलेंगे। अब यहां की साबरमती रिवर फ्रंट इस शहर का गौरव बढ़ा रहा है। साथियों, कांकरिया झील का पानी भी खरपतवार की वजह से हरा और बदबूदार रहता था। आसपास टहलना भी मुश्किल होता था और असामाजिक तत्वों के लिए पसंदीदा जगह तो हुई करती थी। वहां से कोई निकलने का हिम्मत नहीं करता था। आज ये घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है। तालाब में बोटिंग हो या किड सिटी में बच्चों के लिए मस्ती और ज्ञान का संगम, ये सब अहमदाबाद की बदलती तस्वीर है। કાંકરિયા કાર્નિવલ હવે તો અમદાવાદનું મોટું ઘરેણું બની ગયું છે। એણે અમદાવાદની નવી પહેચાન ઊભી કરી દીધી છે। साथियों, अहमदाबाद आज टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है। अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। पुराने दरवाजे हो, साबरमती आश्रम हो या यहां की धरोहरें, आज हमारे शहर पूरी दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है। अब टूरिज्म के नए और आधुनिक तौर तरीकों का भी यहां तेजी से विकास हो रहा है। અને આપણે જ્યારે ટુરિઝમની વાત કરીએ ને ત્યારે ગુજરાત તો દસાડા દફતરમાં એનું નામ જ નહોતું। ટુરિઝમની વાત આવે એટલે ગુજરાતના લોકો કહે ચાલો જરા આબુ જઈએ, અને દક્ષિણ ગુજરાતવાળા દીવ દમણ જાય। આ બે છેડે આપણી દુનિયા હતી। અને ધાર્મિક રીતે જો જણારા લોકો હોય તો સોમનાથ જાય, દ્વારકા જાય કે અંબાજી જાય, 4-5 કાંઈ ન મળે। આજે ગુજરાત ટુરિઝમ માટેનું એક મહત્વનું ડેસ્ટિનેશન બની ગયું। એ કચ્છના રણમાં સફેદ રણ જોવા માટે દુનિયાને ઘેલું લાગે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાનું મન થાય। બેટ દ્વારકાનો બ્રિજ જોવા લોકો આવે, ગાડીમાંથી ઉતરીને પેદલ ચાલે। એકવાર નિર્ણય કરીએ ને દોસ્તો, પરિણામ આવીને રહેતું હોય છે। આજે અમદાવાદ कंसर्ट इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बन रहा है। कुछ महीने पहले जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट यहां हुआ, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है। 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी के साथ अहमदाबाद का स्टेडियम भी सबके आकर्षण का केंद्र है। ये दिखाता है कि अहमदाबाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी करा सकता है और बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी तैयार है। साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली,
ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।